तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस चैनल पर मैथ, जीके और रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएगी और मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, कमज़ोर बच्चों का मैथ मजबूत करना है। पहले बेटा नज़र घुमा लीजिए, आज कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, आप एक बार जो मैथ है आपको बेटा बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, ये प्रश्न कराए जाएंगे आज, एक बार आपके लायक हैं या नहीं है। ठीक है बेटा, ये 23 प्रश्न कराए जाएंगे और मैं कहूँ तो ये मैथ की मूल जड़ है, जड़। देखो बेटा, पहला प्रश्न है। हाँ, एक बात और, देखो कोई भी एग्जाम हो, जैसे फिलहाल बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी, हरियाणा एसआई, राजस्थान एसआई, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, कोई भी लेवल, हर लेवल के लिए मैथ है। और बेटा आपको आर एस अग्रवाल, किरण लूसेंट और राम सिंह यादव का संपूर्ण मैथ पढ़ाया जाएगा। मैथ आगे पीछे हो सकता है पर लेकिन जब प्रश्नावली खत्म होगी तो आपको पूरे सवाल मिल जाएंगे। देखो बेटा, मैं बताऊं, -5 और -5 को जोड़ेंगे तो -10 होंगे। पहले हमें ये जान लेते, -10 और -10 अगर 4 बार जोड़ेंगे, इन्हें इन्हें अगर हम करेंगे तो -40 ही आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं बेटा एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, मैं 5 और 5 में जोड़ूंगा तो 10 होता है। ठीक है, ये 10 कैसे होता है? देखो बेटा, 5 है और 5 अगर मैं जा रहा हूँ तो ऊपर को जा रहा हूँ, 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गया। 5 में से 5 घटाऊंगा, ये आपको पता है 0 है। देखो 5 है, मैं घटा रहा हूँ तो बेटा इधर साइड को जा रहा हूँ नीचे को, तो 1 2 3 4 5, तो 0 आ गई। ठीक है, अब -5 और -5 10 बेटा ऐसे कैसे होते हैं? देखो -5 ये है, -5 है और माइनस के लिए जा रहा हूँ तो मैं नीचे को जाऊँगा, तो 1 2 3 4 5, यानी -5 जाऊंगा तो -5 -5 -10 है। तो मैं समझ सकता हूँ कुल मिला के कहीं माइनस माइनस हो तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाती है, आप इसे याद रखना। और हाँ बेटा, इसे हम दायां पक्ष बायां पक्ष भी कह देते हैं। देखो एक बात और याद करो, अगर मैं 4 + x को अगर मैं जोड़ूं तो बेटा ये आपस में जुड़ नहीं सकती, तो 4 + x ही आ जाएगा। ठीक है, अगर बेटा मैं 4 + 3x को जोड़ूं तो बेटा ये भी नहीं जुड़ेगा, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, 4 + 3x ही हो जाएगा। अगर बेटा जैसे 4x + 3x, यानी अब ये अचर चर है। ठीक है, यानी ये तो चर है, ये अचर है। ठीक है, अचर और चर आपस में जुड़ नहीं सकती हैं कभी। ठीक है, ये दोनों अब, ठीक है, ये दोनों तुम्हारी चर चर होगी, तो ये दोनों मतलब सेम इकाई है तो हम जोड़ सकते हैं, तो ये बेटा 7x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इसमें। देखो पहले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है बेटा, यानी 75 - x = 38। ठीक है, तो बेटा देखो ये मैंने बताया, ये दोनों एक चर है, आपस में जुड़ नहीं सकते। ठीक है, तो हम बेटा अगर बचपन में कक्षा 7 क्लास में, ये हमारा बायां पक्ष होता है और ये हमारा दायां पक्ष होता है, हमारा दायां हाथ है, यानी बराबर के बाद में इधर बायां पक्ष होता है, दायां पक्ष होता है। हम बायां पक्ष को हल करते हैं, दायां पक्ष को हल करते हैं। तो अब बेटा ये आपस में तो जुड़ नहीं सकते, जब जुड़ नहीं सकते तो हम बेटा इसे है का पक्षांतर कर देते हैं। जब ये किसका चिन्ह है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है, तो बेटा कोई भी संख्या लिखिए 4, तो इसके आगे प्लस जरूर है। ठीक है, अगर अगर माइनस के लिए हम दर्शाना पड़ेगा, कुछ भी संख्या 8, तो इसके आगे प्लस जरूर है, तो हम बेटा इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है, तो पर ये माइनस में हो जाएगा 75। ठीक है, तो कुल मिला के अब ये दोनों अचार अचार हो गए, तो हम इसे घटा सकते हैं। एक बात बेटा याद रखो, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 75 में से 38 घटाएंगे तो हम बेटा हटाएंगे तो 15, 5 में 60, यहाँ 15, 15 में 60 गए तो 7, और बेटा यहाँ 3 बजे नहीं 37, पर ये बेटा माइनस के 37 हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ी जो संख्या है माइनस की है, तो चिन्ह वाई का आएगा, माइनस का। तो अब बेटा ये क्या हुआ है, जब इधर चली गई, इधर बची -x बराबर -37, तो माइनस से माइनस कर x बराबर 37, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी। आप वीडियो को रोक सकते हो और बेटा हल कर सकते हो। ठीक है, देखो अब ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते, तो जुड़ नहीं सकते तो हम इधर को ले जाएंगे, तो ये किस में है, प्लस में है, तो बेटा ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 75 89। ठीक है, तो अब इसमें से ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम बेटा बड़ी संख्या में से सदैव छोटी संख्या घटाते हैं, तो आप इस बात को तो नोट कर लो। तो 9 में से 4, यहाँ भी बेटा 5, 9 में से 4 गए तो 5,
8 में से 3 गए तो 5, 5 में से 1 और 7 में 3 गए तो बेटा 4। ठीक है, तो ये किसके आए, ये आए माइनस के। और बेटा इधर कितने बताया, -x, क्योंकि ये इधर चला गया तो माइनस से माइनस खत्म कर जाएगा तो x बराबर 4155। तो आंसर हमारा बेटा बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखो सवाल नंबर 30। देखो बेटा अगर चाहें तो हमारा ये इधर साइड का कौन सा है, ये हमारा है। अगर हम इन दोनों ने मतलब दाएं पक्ष को हल करेंगे, ये तो आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि अचार चार नहीं है, तो ये दोनों मतलब एक सेम इकाई है, तो बेटा इधर 70 हो जाएगा। और बराबर 28 यहाँ बेटा प्लस है, और या क्वेश्चन मार्क की जगह आप x मान लीजिए। ठीक है, अब बेटा ये आपस में दोनों जुड़ेंगे नहीं, जब ये दोनों नहीं जुड़ेंगे तो बेटा ये इधर पहुंच जाएगा, ये किस में, प्लस में, और इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो आप बेटा इतना याद रखें। तो अगर हम घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 42। तो अब किसका है, ये x है, क्योंकि प्लस लिखते नहीं, तो x बराबर 42। तो आंसर बेटा हमारा हो जाएगा बी। देखो आप सोच नहीं सकते हो। देखो इस नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। वीडियो को आप रोकें और हल भी कर सकते हैं। देखो बेटा ये दोनों हैं, पहले ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम इकाई है, तो हम इसे जोड़ेंगे। 4 और 4 8, 8 और 1 9, 5 और 3 8, 8 और 7 16। ठीक है, अब बराबर ये कितना बचा, 83 62 प्लस x। फिर क्या करेंगे बेटा, हम इधर इसे ले जाएंगे, ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2 6 3 8 बेटा इसमें से घटा देंगे। 8 में से 2 गए तो 6, 9 में से 6 गए तो 3, 8 में से 3 गए तो 5 8, यानी कितना आ जाएगा इसका, 85 36। तो 85 36 बेटा विकल्प हो जाएगा हमारा सी, आंसर इसका सी हो जाएगा। देखो बेटे सवाल नंबर ये 5 है। ठीक है, तो देखो ये मान लिया, या क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स कर लिया। देखो ये सब ये जुड़ सकते हैं क्योंकि ये सब प्लस प्लस में है, यानी मैं बेटा इन सबको अगर जोड़ूंगा तो तुमने बेटा अलग जोड़ लेना। तो ये आएगा तुम्हारा 9 और 7 बोले का 7, यानी जोड़ के कुल मिला के बेटा ये इतना आएगा। ठीक है, मैंने ये जोड़ लिए। अब ये माइनस है यहाँ पर, और एक्स है बराबर 3007 है। अब बेटा देखो यह क्या करना है, तो अब ये आपस में दोनों जुड़ नहीं सकती क्योंकि एक चर है एक अचर है। हम बेटा इसे इधर ले जाएंगे, तो इधर ले जाएंगे, ये किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। ठीक है, माइनस में। तो बेटा जब माइनस में चली जाएगी, माइनस की हो जाएगी 4207। तो मैं पता है बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो चाहिए माइनस का, पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा 0 0 2, 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ माइनस का है बेटा, और माइनस का x बचा, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 1200। शायद आपकी समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, सवाल नंबर 6 को देखते हैं अब। देखो बेटा ये क्या होना है, यानी देखो क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x मान लिया, ये माइनस है। अब मैंने अभी बताया, देखो ये दोनों माइनस माइनस के हैं। ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो बेटा ये दोनों जुड़ जाएंगे। मैं बताऊँ जो माइनस माइनस के होते हैं सदैव जुड़ जाते हैं, मैंने अब अभी बता भी दिया है। यहाँ भी माइनस के हैं, 33 9 9 4। ठीक है, तो बेटा मैं इन्हें जोड़ूंगा तो 7 और 4 11, हासिल लगा 1, 10 और 5 15, हासिल लगा 1, 10 और 6 16, हासिल लगा 1, 9 12 1 13, हासिल लगा 1, 2 3 4 1 5। तो बेटा ये आया तुम्हारा -53 651 जुड़ने। ठीक है, तो मतलब ये जुड़ने के बाद ये बेटा हो गया x माइनस। ठीक है, अब यहाँ सवाल हल करते हैं। x माइनस ये दोनों जुड़ गए माइनस माइनस के, तो ये हो गए 53 651 बराबर ये। ठीक है, अब बेटा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। देखो अब क्या करना है, देखो ये आपस में दोनों जुड़ नहीं सकते, जब नहीं है तो इसे पक्षांतर कर दो, यानी दायां पक्ष को फेंक दो। अगर दायां पक्ष में तो बायां पक्ष को भेज दो। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये माइनस में है और इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस, यानी चिन्ह इसका बदल जाएगा, ये हो जाएगा 53 651। ठीक है, तो अब यहाँ का बचा x बराबर, तो बेटा ये दोनों मानो ये तो चली गई, अब तो खाली इधर को x बचा है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा हम जोड़ लेंगे। देखो 9 और 1 10 की 0 हम वैसे भी रख के जोड़ सकते हैं। 9 और 5 14, 1 15 का 5, हासिल लगा 1, 9 और 6 9 और 6 15 और 1 16, 16 का बेटा 6, फिर हासिल लगा 1, 9 और 3 12 और 1 13 का 3, हासिल लगा 1,
और एक 6, तो बेटा आगे जोड़ सकते हो। तो आंसर भी लिख रखा है 1350 इसका आंसर है। शायद आपकी समझ में आ गया सवाल। सवाल नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। देखो बेटा मैं आपको बताऊं, कोई भी कोचिंग संस्था है, कम से कम 1000 बच्चे होते हैं कोचिंग संस्था में, और जो मैथ है बिल्कुल दिमाग के ऊपर से जाता है, ठीक है। कहीं 2000 भी होते हैं, यानी 5 से 10 बच्चे होते हैं जिनके मैथ समझ में आता है, बाकी के तो मैथ उतरता है, ठीक है। जो हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो 995 बच्चे हैं उनके लिए है, ठीक है। 5 बच्चे तो वीडियो भी नहीं देखेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ की जगह एक्स मान ली -190 -330 बराबर 900। देखो ये दायां पक्ष है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये हमारा है सॉरी बायां पक्ष, और ये बराबर के बाद में होता है दायां पक्ष। हम पहले बायां पक्ष को हल करेंगे, फिर दायां पक्ष को हल करेंगे। अगर हल लेने के बाद में पक्षांतर कर देते हैं। देखो बेटा ये दोनों आपस में माइनस माइनस किए जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा एक्स। अगर बेटा हम इन दोनों ने जोड़ेंगे, देखो बैच जोड़ भी सकते हो, तो 0 की 0, 9 और 3 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 और 1 520, यानी कि कितना हो गया जुड़ने के बाद में x माइनस 520 बराबर 900। तो अब क्या होता है, अब बेटा ये दोनों तो जुड़ नहीं सकते क्योंकि एक 4 है एक अचार है, तो फिर हम इधर पक्षांतर कर देते हैं। पर एक बात याद रखना, इनका चिन्ह बदल जाता। अगर ये प्लस का होता तो माइनस का हो जाता, ये माइनस है तो इधर जाके बेटा प्लस में हो जाएगा। अब खुद सोच लो ना, तो ये दोनों तो आपस में जुड़ेंगी क्योंकि ये दोनों सेम इकाई हैं। तो अब तो ये प्लस की एक्स है बराबर 0 2 9 और 5 14, 1420 आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर हमारा कहाँ भाग गो, ये 1420 हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखते हैं। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखो, हमारे जो हैं अचार हैं, अचार को जोड़ देते हैं, यानी 300, और अगर हम 190 जोड़ेंगे तो 490 हो जाएंगे, अलग जोड़ देंगे। 490 में से 200 बेटा घट जाएंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से करना है ये सवाल तुम्हें। तो बेटा हम अलग जोड़ लेते हैं, चलो 300 में 190 जोड़े 490 हो गए, ठीक है। 490 में से ये घट रहे हैं, तो केवल 0 9 290, ठीक है। 290 का आएंगे प्लस के बचेंगे, तो बेटा ये क्या हो गया x प्लस 290 बराबर गे 3000। अब क्या होता है, अब पक्षांतर हो जाती है, यानी ये अब पहले माइनस का अब ये प्लस का है, तो बेटा ये 290 माइनस में हो जाएगी जाके। अब इधर तो x ही बची है, तो x बराबर बेटा इसमें से हम अलग घटा लेते हैं। देखो 3000 में से 290, 0 1 7 2 कितना हो गया 2710। तो विकल्प हमारा पहला ही हो जाएगा 2710। 2710 कौन सा, ये पहला ही विकल्प है, ठीक है। तो सवाल नंबर 8 को देखते हैं। मैं जान रहा हूँ सवाल समझ में आ रहे होंगे आपको। देखो बेटा सवाल 8 नंबर, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x मान ली, प्लस 3699 प्लस 1995 माइनस 2047। तो हम बेटा पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये जुड़ रही हैं। 96 99 और 1985, 9 और 5 14, 9 और 9 18, हासिल लगा 1, 9 10 और 6 16, हासिल लगा 1। तो बेटा ये जुड़ने के बाद में आया है तुम्हारा 5684, ठीक है। फिर इसमें से क्या करेंगे, 2047 को घटा देंगे, 2047 में घटाएंगे तो 7 7 में 4 गए तो 3 6 3। तो बेटा ये कितना बचा है तुम्हारा, कितने वाले 36 37। तो अब बड़े ध्यान से देखो, माने हमने ये हिस्सा हल कर लिया, कौन सा बायां पक्ष। तो कितना बचा है x प्लस ये हल करने के बाद में बचा है बेटा 3637, और बाद में कितना है 31 1 1 1। तो अब बेटा ये आपस में जुड़ नहीं सकते, तो हम इसे पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर 31 1 1, 4 1 हैं, तो 4 1 है, माइनस के प्लस का चिन्ह है बेटा, इधर माइनस का हो जाता है चिन्ह, 36 37, ठीक है। तो x बराबर, तो बेटा अब इसमें से हम इसे घटा देंगे, तो घटा के बेटा आएगा तो 27477। तो आप घर भी घटा सकते हो, 27477 घर बैठ के वीडियो को रोक कर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 27474। देखो बेटा अब है ये x माइनस
40 बराबर 120। तो अब बेटा ये दोनों तो आपस में जुड़ नहीं सकती, यानी इसमें से घट नहीं सकती, तो हम क्या करते हैं, जो होती है उसे पक्षांतर कर देते हैं। तो ये इधर जाएगी, किधर में हो जाएगी, माइनस से बेटा इधर हो जाएगी प्लस में। प्लस में कितने हो जाएगा यहाँ 40। तो x बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे 160। तुम अंदाजा भी तो लास्ट 160। तो आप सोच रहे हो 160 में से 40 करेंगे तभी तो 120 होंगे। ठीक है बेटा, ये प्लस माइनस में तो यही देखो। अब मेरा बताने का ये उद्देश्य है, x गुणा 40 बराबर 120। देखो बेटा, अगर यहाँ माइनस प्लस होती है तो हम पक्षांतर कर देते हैं, जब यहाँ गुणा का चिन्ह हो, यहाँ इधर गुणा का चिन्ह हो। ठीक है, अगर प्लस माइनस नहीं है तो हम इसी जो भाग, ये जो बराबर का चिन्ह है, अगर कंपटीशन के मैथ में बात करें तो बेटा ये भाग का ही काम करता है। जो एक्स माई की संख्या हो ना, इधर जो हमारा ये कौन सा है, बायां पक्ष, बायां पक्ष की संख्या के ले जाके बेटा इधर भाग कर दो सीधा सीधा। ठीक है, भाग 0 से 0, 4 दिया 12, तो कितना बचा, x बराबर 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये सिर्फ भाग वाली स्थिति में होता है। देखो हम इस सवाल को देखते हैं, या क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिया, गुणा 30 गुणा 40 बराबर 360। जबकि अगर प्लस माइनस ना है, अगर प्लस है या माइनस है तो हम पक्षांतर कर देते, चिन्ह बदल जाते हैं। जब गुणा का चिन्ह है तो बेटा ये भाग का काम करेगा। सीधी सीधी ला के 30 गुणा 40 का भाग ही दे दो। ठीक है, 0 से 0 कदम। अगर काटना पीटना नहीं आता हो तो बेटा हमारी एक वेस की वीडियो, तो आप उसमें जाके देख लें, 4 नीम 36। ठीक है, तो ये बचा ऊपर 9, नीचे 30, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 10, तो 3/10 इसका आंसर। हाँ बेटा, मैं आपको एक बात और बताऊं, यानी कोई बच्चा इस वीडियो को बाद में देख रहा है या पहले देख रहा है, ये हमारी बच्चा पहली वीडियो है, यानी कोई बच्चा से लेट देख रहा है, तो सारी वीडियो ने उसे कहाँ मिलेंगी बेटा, हमारे यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट में जाएँ। हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में, आप प्ले लिस्ट में, अगर आप प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो अपने जो जानकार में, मोहल्ले पड़ोस में भाई बहन जो भी जानकार हो, प्ले लिस्ट के बारे में बहुत बच्चे जानते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जानते हैं। अगर मानो कुछ बच्चे ऐसे हैं ना ही जानते हैं, तो प्ले लिस्ट में जाएँ और प्ले लिस्ट में वहाँ देखें, हिंदी में लिखा होगा गणित का वेश, उस पर क्लिक करोगे तो उस पर आपको गुणा भाग की वीडियो मिल जाएंगे, वेश वीडियो, काटना पीटना जैसे। उसमें ही एक प्ले लिस्ट में ही एक लिखा हुआ है सभी परीक्षाओं के लिए मैथ। ठीक है, अगर आप उसमें जाओगे, उस पर क्लिक कर दोगे तो उस पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, जैसे क्षेत्रमति, प्रतिशत, लाभ हानि, जो भी प्रश्नावली है, संख्या पद्धति, लेस एफ है, मैस एफ है, सब मिल जाएंगे आपको। जो हमारा बेटा यूट्यूब चैनल है अनिल 108 है, और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा। ठीक है, तो आप चाहें तो इस पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखो बेटा, अब तो ये सीधा सीधा सवाल है, यानी पहले दायां पक्ष पे तो कुछ है ही नहीं, तो बायां बायां पक्ष से कोई दिक्कत नहीं, ये हल होना ही है बेटा। पहले हम 84 और 29 की गुणा करेंगे, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, 84 और बेटा 29 की अगर तुम गुणा करोगे तो तुम्हारा आएगा 2436। ठीक है, खाली 2436। अगर माइनस है तो हम माइनस से लगा देंगे। ठीक है, दोनों में माइनस होता तो प्लस हो जाता। ये सरलीकरण का सवाल है। फिर प्लस 365, यानी अब कुल मिला के अब इन दोनों को हम बेटा ध्यान रखना। देखो ये प्लस में, ये माइनस में, मैंने बता रखा जो बड़ी संख्या में से सदैव छोटी संख्या घटेगी, ये माइनस का बेशक हो, तो अब इसमें से ही ये 365 घटेंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा माइनस के 271। ठीक है, ये मत बोलना प्लस के कैसे घटें, ये मैंने आपको बता दिया शुरू में वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 13। 4500 गुणा x बराबर 3375। तो बेटा हम क्या करते हैं, मैंने अभी बताया है आपको, जैसे जब ये गुणा का काम हो तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर जो पक्ष है जाके हम इसमें भाग कर देते हैं 4500। कंपटीशन के मैथ में इसी प्रकार से भाग करेंगे। देखो, जब भी किसी संख्या के पीछे 2 जीरो हो, 50 हो, 75 हो और 25 हो, तो उसमें 25 का भाग चला जाएगा। तो मेरा कुल मिला के 25 का भाग इसमें जाएगा, 25 का भाग इसमें जाएगा। तो बेटा 25 का भाग इसमें लेने, 25 एकम 25, और ये 25 थी 75, 25 पंजे 125। ठीक है, 25 का पहाड़ा इसमें जा रहा है,
25 एकम 25 बचे 02, 25 अट्ठे 200। तो कितनी बार गया आगे? 25 का पहाड़ा 180 बार। फिर बेटा इसमें अब दोनों में 5 5 का पहाड़ा जा रहा, तो 5 का पहाड़ा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 का पहाड़ा इसमें जा रहा 5 दूनी 10, सॉरी 5 तिया 15, बचे 3, 5 सिंह 23। तो अलग भाग दे सकते हो आप, ठीक है। तो अब बेटा इसमें 9 9 का भाग जा रहा है, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। सवाल नंबर 14वां। देखो देखो बेटा, ये है 600 में भाग है, ठीक है। तो बेटा बहुत से बच्चे तो ऐसे करते हैं, पहले इसमें भाग देते हैं 2 का, फिर इसमें भाग देते हैं। मैं तुम्हें किसका एक तरीका बताऊं, जब लगातार भाग हो, ठीक है, पहली संख्या को लेके पिछली संख्या में 1/6 गुणा 1/3, इस प्रकार से। अगर कोई एक संख्या होती तो 1/, उससे लग लेते, ठीक है। तो फिर सीधी बात है, 6 का 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6। फिर 3 का पहाड़ा इसमें दे देंगे, तो 3 का पहाड़ा 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, तो 37 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम। सवाल नंबर 15, 89 88। तो क्या करना हमें? 1/8 गुणा 1/4, ठीक है। तो बेटा अब यही तरीका है इसका। तो इसे हमें तुम कमेंट में इसका आंसर बताएं, इसके विकल्प धरे हुए हैं, पॉइंटों में इसका आंसर आएगा। तो आप इसका बेटा कमेंट में हमें आंसर बता दें, ठीक है। देखो सवाल नंबर 16। देखो मैं बेटा एक बार बताऊंगा आपको, ये वैसे सरलीकरण का सवाल है, पर संख्या पद्धति एक ऐसी है कि इसमें सभी आ जाते हैं। तो पहले हमारा गुणा होता है, ठीक है। अगर हम 15 में 15 की गुणा करेंगे तो 225 आएगा, ठीक है। अब पॉइंट है, पॉइंट के अंक के बाद में पॉइंट है, एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब 35 यहाँ में जुड़ जाएगी, तो 35 बेटा यहाँ ऐसे जुड़ेगी, क्योंकि हर संख्या में, देखो मैं तुम्हें एक तरीका और बता देता हूँ। देखो 44 प्लस 4.4 प्लस 0.4, अगर हम बेटा इन्हें जोड़ने लगे, तो मैं बता दूं, हर संख्या के बेटा इकाई में यहाँ पॉइंट होता है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो लगा सकते हैं। देखो इसमें पॉइंट है 4 और इधर 4 हो जाएगा, इसमें पॉइंट इधर है और 4 4 हो जाएगा, तो ये जब जुड़ जाएगा 4 और 4 8, 4 और 4 8 और एक 4। तो कि समझ में आ गया होगा। मैं एक बार बता देता हूँ बेटा, 15 में 15 की गुणा करी तो 225, ठीक है। अलग गुणा कर लेना। अब हम गुणा करते समय पॉइंट को भूल जाते हैं। अब एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। अब ये 35 है, तुम्हें पता है हर संख्या के यहाँ पॉइंट होता है, तो ऐसे जोड़ देंगे 5 7, यहाँ पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, तो 57.5। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा, ठीक। बेटा सवाल नंबर 17 है। देखो 1400 है गुणा ए बराबर 1050। करना क्या है हमें? मैंने एक बता दी, इधर वाली संख्या की सी जब गुणा का चिन्ह है तो हम इधर जाके भाग ही कर देंगे। 1050 में 1400 का भाग दे दिया, 0 से 0, दोनों में 5 का भाग जा रहा हो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 का भाग इसमें भी जा रहा हो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। बेटा अब दोनों में 7 7 को जा रहा हो, 7 तिया 21, 7 चौक 28। तो इसका आंसर कितना है? 3/4। देखो अब नेक्स्ट सवाल है। देखो ये सवाल वैसे मैंने करा दिया, पर देखो फिर भी मैं सीधा करा रहा हूँ बेटा। यहाँ हम मानो गुणा का चिन्ह है, तो सीधी बात है 3300 जाके 1500 का भाग दे देना, ठीक है। तो बेटा देखो बेटा इसमें जो है मानो जब अंश छोटे हैं, थोड़ा ये माइंडेड सवाल होते हैं, तो बेटा ये 1500 बट्टे 3375 आ जाएगी। मानो अंश जब भी छोटा आएगा जब 1500 ऊपर आएगी, ठीक है। तो हम ये माइंड विकल्प के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब इसे हम काट लेंगे, काट पीट के तुम विकल्प कमेंट में हमें आंसर बता दें। देखो ये 40 गुणा x बराबर 200, 40 गुणा x बराबर 200। तो बेटा हम क्या करते हैं, मैंने बता रहा कि इधर वाली संख्या की जो है, तो इसमें जाके 200/40, जब भी गुणा का चिन्ह है, तो अगर प्लस माइनस का होता तो पक्षांतर करते, अगर माइनस का तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 0 0 खत्म, 5 से इसका आंसर हो जाएगा 8,
ठीक है। तो बेटा देखो ये भी अगर चाहो तो सीधा सीधा हो जाएगा। अगर हम यहाँ से, इसका आंसर 8 है, 8 ही हो जाएगा। देखो बेटा अगर हम इसे सीधा सीधा कहें तो जीरो भाग देना हमें सीधा जाके। ये कंपटीशन के मैथ में बेटा बराबर का चिन्ह भाग का ही काम करता है, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 3 से 6 बार खत्म, तो 6 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 21वें सवाल को। 21वां सवाल बेटा घातांक करने का पर, लेकिन ठीक है हम पढ़ लेते हैं। 12, देखो मैं अच्छे तरीक़ा से बताऊंगा इस सवाल को। देखो बेटा ये घातांक करने का है, तो अगर हम चाहें 12 की घात 3 है तो हम 12 गुणा 12 गुणा 12 3 बार लगते हैं, यहाँ गुणा का चिन्ह है ही है। अब 6 की घात कितनी है, 4 है, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 कर सकते हैं, बट्टे मतलब ये भाग है बेटा। भाग हम कंपटीशन में ना भाग ऐसे देंगे तो 432, ठीक है। अब देखो 6 का पहाड़ा मैं 6 से काटता हूँ, 6 सत्ते 42 बचे एक, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 कट गया। अब फिर मैं 6 से काट दिया इसको, 6 एकम 6, 6 बार। अगर चाहो तो तुम 12 से 12 भी ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। 6 की 6 की गुणा करी 36, 12 की 12 गुणा करी 144, ठीक है। कुल मिला के ये है 144 में 36 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर गुणा करोगे तो बेटा आप गुणा कर लेना, इसका आंसर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 5184, ये पहला वाला आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। देखो 6 चौक 24, इकाई में यहाँ 4 मिल जाएगी, ये तो था ही नहीं आंसर, मैंने और थोड़ा हार्ड कर दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर 5184, तो आप गुणा कर लेना इसको, तरीका बता दिया। देखो बेटा ये बैंकिंग लाइन के सवाल भी सकें। देखो 800 ये भाग है तो हम ऐसे भाग लेते हैं, गुणा 1296 बट्टे 36। अरे काटना पीटना ही तो होगे, काटना पीटना ना आता हो तो हमारी प्ले लिस्ट में वीडियो है, तो आप उसे देख ले। 8 को पहाड़ा जा रहा हो दौड़ में 100 बार, ये 8 बार, ठीक है। दोनों में फिर बेटा और 8 को पहाड़ 4 को पहाड़ा जा रहा हो, चलो 25 बार, 4 को पहाड़ा यहाँ में जा रहा हो 2 बार। चलो 2 से बेटा हम इसे ख़त्म कर देते हैं, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, बच्चों 1, 2 अट्ठे 16। देखो मैं तुम्हें एक और बताऊँ, एक बात और बताऊँ यहाँ पे। चलो पहले देख लेते एक तरीका और बता दूँ। देखो बेटा दोनों में 6 को पहाड़ा जा रहा हो, 6 एकम 6, ना जाने की 0, 6 48, 6 को पहाड़ा में बेटा 6 बार जा रहा हो, फिर 6 को जा रहा हो, 6 एकम 6 बचे 4, 6 48, तो यानी 25 और 68 की गुणा हो जाएगी अब आपस में, 25 और 68 की, 68 की 25 में गुणा हुई तो गलत हो गया कहीं इस सवाल में जरूर। तो बेटा शायद कहीं काटने पीटने में दिक्कत होगी, तो देखो मैं बता देता हूँ इस सवाल को दोबारा आगे। देखो बेटा मैं थोड़ा सा दोबारा शायद काटने में कहीं दिक्कत होगी, 64 800 बटे 64 गुणा 1296 बट्टे 36। देखो बेटा मैं बताऊं तुम्हें, देखो दोनों में 6 का अगर पहाड़ा दूँ मैं, 6 का, चलो पहले तो मैं नहीं काट लेता हूँ 100 बार, और ये कट गया 8 बार। देखो 6 का अगर मैं पहाड़ा दूँ इसमें, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, और फिर 6 का पहाड़ा इसमें 6 बार, ठीक है। तो बेटा 6 का पहाड़ा मैं इसमें दूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 दिया 18, बस एक 6 छिंग 36। देखियो आधा 50, आधा इसका 4 से बेटा के 9 बार कट जाएगा। ओहो दोबारा का काटना पड़ेगा। तो बेटा देखो दोबारा देख लेते हैं, 8 को पहाड़ो 100 बार, 8 को पहाड़ो 8 बार, दोनों में और इनको आधो कर लेते हैं, 50 और आधो 4 कर लेते हैं। देखो बेटा अगर मैं 6 का पहाड़ा दूंगा तो यहाँ में 216 बार जाएगा, यहाँ में 6 बार जाएगा, और 600 के बार जाएगी 36 बार, 400 के कटेगा 9 बार, ऊपर ऊपर की दोनों की गुणा आ जाएगी 450। हमारा जो आंसर आ जाएगा 450 आ जाएगा, 450 नंबर है ये विकल्प, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जो बेचारे ज़रूरतमंद हों उनके पास में वीडियो शेयर कर दें। 144 बट्टे 12, ठीक है, बिल्कुल ये से कर दिया। तो 9 से के 8 बार, 12 से ये 12 बार, 12 अट्ठे 96, तो इसका आंसर आ जाएगा 96, जो कि विकल्प में धरा नहीं है। ओके बाय बाय।